गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैथ के इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। मैथ का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर से पहले 12 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम बहुत कायदे से समझेंगे और उस पर विचार करेंगे और उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन करने का। तो इसमें पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 गणित, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। त्रिकोणमिति शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है त्रिकोण, देखिए दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब तीन कोणों से बनी आकृति, तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज। इसको हम लिख सकते हैं, त्रिकोण का अर्थ क्या होगा? तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात क्या कहेंगे? त्रिभुज। तीन कोणों से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक, अर्थात क्या होगा? त्रिभुज होगा। और दूसरा शब्द है मिति। दूसरा शब्द क्या है? मिति। मिति का अर्थ होता है माप। इसका अर्थ क्या होता है? माप। मिति का अर्थ होगा माप और त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज, ठीक है। त्रिकोण का अर्थ हुआ तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज हो जाएगा। मिति का अर्थ होगा माप। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति से क्या तात्पर्य हुआ? त्रिकोण का अर्थ आपने देखा कि तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात क्या होगा? त्रिभुज होगा। और मिति का अर्थ होगा माप। तो इसका मतलब त्रिभुज के कोणों की माप, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित प्रश्न इसमें हम क्या करते हैं? हल करते हैं। अर्थात त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की माप से संबंधित प्रश्न हम इसमें हल करते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज हुआ और मिति का अर्थ हुआ माप अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों की भुजाओं और कोणों में जो माप है उससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आया। त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज। मिति का मतलब माप अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों की माप अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के माप से संबंधित प्रश्नों को हम इस चैप्टर में क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। अब यहां जानना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को। परिभाषा पहले हम लिख दे रहे हैं।
समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज आप जानते हैं जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है अर्थात 90 अंश होता है, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, इस समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो पहले आप देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये सपोज कर लीजिए समकोण त्रिभुज है, नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते, ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ये कोण कितना है? 90 अंश। अब इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण हुआ, ये क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ, न्यून कोण होगा, ये भी क्या होगा? न्यून कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और जिस कोण का हमें क्या करना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है। जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है वह कोण और 90 अंश के बीच जो रेखा होती है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि जिस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है वह कोण और 90 अंश। तो ये देखिए ये कोण, मान लीजिए हमें इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ये थीटा है। तो इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण और 90 अंश, इस कोण और 90 अंश का कोण जिस रेखा पर स्थित होता है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो ये आधार हो गया। ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि जिस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है उस कोण, वह कोण और 90 अंश जिस रेखा पर स्थित होंगे वो कोण, वो भुजा कौन सी होती है? आधार होती है। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और तीसरी भुजा जो यहाँ पर बीसी है, ये बीसी क्या होगा? लंब होगा। ये पहले आप इसको पहचानने का प्रयास करेंगे, कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण भी 90 अंश है, 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। 90 अंश के सामने भुजा कौन है? AC है। तो AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और हमने अभी आपको बताया कि जिस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है वह कोण और 90 अंश जिस रेखा पर स्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आधार। तो इसमें आधार क्या हो गया? AB हो गया। और जो तीसरी भुजा बची वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये लंब हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए इस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है तो ये कोण और 90 अंश होता, तब ये आधार हो जाता, ठीक है। और ये कर्ण होता, ये क्या हो जाता? लंब हो जाता। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे दूसरा फिगर हम यहां ले रहे हैं, ये मान लीजिए ए बी सी, ये है ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, 90 अंश है। तो अभी आपको बताया कि 90 अंश के समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, ठीक है।
तो इस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कोण और 90 अंश जिस रेखा पर स्थित होंगे वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? या इस तरह भी कह सकते हैं, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है उसकी समभुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये कोण, इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब। बीसी है तो बीसी लंब हो गया। और इसमें इस त्रिभुज में इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो इसके सामने भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो इसी को इस रूप में भी कह सकते हैं कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता वह कोण और 90 अंश जिस रेखा पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अर्थात जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है हमें उसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक फिगर मिटा दे रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, तो यहां हिंदी में नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होगा साइन। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन। ठीक है, तो इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको थोड़ा पास रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब। ये लंब हो गया और ये कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, जिसको हिंदी में ज्या कहते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ये है ए बी और कर्ण क्या है, ए सी। तो आधार और कर्ण का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब इसी तरह टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, टैन कहते हैं। ठीक है, तो लंब और आधार को थीटा का टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, थीटा का टेंजेंट कहते हैं। तो ये कौन हो जाएगा, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, तो अगर ये 3 आपको याद है तो 3 शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है या त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टैन का उल्टा होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसी का उल्टा हो जाएगा काट। तो लंब बटे आधार है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, आधार बटे लंब। हो जाएगा आधार बटे लंब, ये होगा आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए काट के बाद आएगा सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कास का व्युत्क्रम होता है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये है कोसेक थीटा या कोसेक थीटा। ये साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, बिल्कुल याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
अब यहां से इसका व्युत्क्रम होना प्रारंभ हो जाता है। cot थीटा tan का व्युत्क्रम है तो क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, cos का व्युत्क्रम, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। इसी तरह कोसेक थीटा जो है वो sin थीटा का व्युत्क्रम होता है और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये त्रिकोण 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो ये भुजाओं के द्वारा हम इनका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसको खो दे रहे हैं, ठीक है, कि जैसे साइन थीटा आपको लिखना है, तो ये साइन थीटा बराबर इस तरह आप नहीं लिखेंगे साइन गुणे थीटा, इस तरह बिल्कुल ये लिखना हमारा गलत है, इस तरह नहीं लिखते हैं, ठीक है, साइन गुणे थीटा, क्योंकि इसका एंगल है साइन का, ठीक है। कॉस थीटा को भी इस तरह नहीं लिखेंगे, इसे कॉस थीटा है तो कॉस गुणे थीटा, इस तरह नहीं लिखा जाता है। ये चीज माइनर चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर, इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर को इस तरह नहीं साइन थीटा स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, लेकिन ये इस रूप में नहीं लिखा जा सकता ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और एक चीज और है इसमें, चलिए देखिए, जैसे साइन थीटा का इनवर्स है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा, लिखा जा सकता है इसको, थीटा पर इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं लिखा जाएगा इसको। देखिए साइन थीटा का होल इनवर्स, इसको साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो साइन थीटा का होल इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और ये वो 1/sin थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये माइन्यूट चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार व कर्ण के बारे में आपको बता दिया गया कि कब कौन आधार होगा, कब कौन लंब होगा, ठीक है। तो इस आधार पर कुछ क्वेश्चंस आपको कराए गए होंगे क्लास 9th में। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आपको, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है दे दिया जा रहा है, उसको आपको करना है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक प्रश्न करा दे रहे हैं, इस पे कोण भी 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है, ठीक, कोण भी 90 अंश है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC कितना है 12 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपको करा दिया जा रहा है इस पर, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, करा त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, तो कोई एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, छोटा सा बना दे रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC है, ABC, करा कोण भी 90 अंश है, तो ये कोण भी ये क्या है 90 डिग्री, 90 अंश हो गया।
अब आपको बताए कि 90 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी कर्ण रहेगा ये। अब पहला प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है किसका मान ज्ञात करना, साइन ए का। साइन ए ज्ञात करना है, दूसरा कॉस ए ज्ञात करना है, तीसरा इसमें कॉट ए ज्ञात करना है, कॉट ए, चौथा ज्ञात करना है कोसेक सी, कोसेक सी ज्ञात करना है, कोसेक सी ज्ञात करना है, और सेक सी ज्ञात करना है, सेक सी ज्ञात करना है, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें टेन सी ज्ञात करना, टेन सी ज्ञात। इन सबके मान आपको ज्ञात करने हैं। सोल्यूशन इसका देखिए, ये प्रश्न है कड़ा त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, तो ये कोण भी 90 अंश हो गया। ठीक, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये भुजा ए बी है, तो ए बी कितना ये हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक, और क्या करा है, बीसी 12 सेंटीमीटर, तो ये बीसी क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक, बीसी क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें तो देखिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपको मालूम है, ए बी ज्ञात है, बीसी ज्ञात है। ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है, बीसी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बीसी का मान है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें त्रिभुज एबीसी की तीसरी भुजा एसी ज्ञात करना, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा एबीसी ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण पर बना वर्ग ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ AB का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 12, तो BC के स्थान पे 12 रख देंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, इन दोनों को जोड़ लेंगे 144 और 25 क्या हो जाएगा 169, ये हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर 169 है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो AC का मान कितना हो जाएगा 13। तो ये तीसरी भुजा कितना आ गया, कर्ण 13 आ गए, 13 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, AC कितना आया 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 लिख दे रहे हैं, 13 सेंटीमीटर हो गया AC। ठीक, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए। आधार मालूम हुआ, लंब मालूम हुआ और कर्ण मालूम हुआ, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। ठीक है, तो इस हो रहे हैं। अब आइए हमें क्या मालूम करना, पहला हो रहा है इसको, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई हैं, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना, साइन ए ज्ञात करना। साइन ए निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ये कोण ज्ञात करना, साइन ए का रहा है, ये कोण लिया जा रहा है। ठीक, तो एक कोण लेंगे तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और एक कोण और 90 अंश के बीच जिस पर रेखा पर स्थित है वो क्या होगा, आधार होगा। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब क्या होगा इसमें BC लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लंब क्या हो गया BC, और कर्ण कौन है AC। मान रख दीजिए, BC का मान कितना 12 और AC का मान कितना 5, तो साइन ए की वैल्यू कितना आ गया 12/5। नहीं कर्ण AC का मान कितना है 13 है, देखिए AC की वैल्यू कितना है 13 है, तो हो जाएगा 13। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या, लंब क्या हुआ BC, क्योंकि ये कोण ज्ञात किया जा रहा है, तो ये कोण
इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यहां ध्यान देना है, करा साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका कोण लिया जा रहा है, तो इस कोण के सामने भुजाएं लंब हो जाएगी, और ये क्या होगा, आधार होगा, और 90 अंश के सामने भुजाएं क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो लंब क्या हुआ, बीसी, बीसी का मान है 12, और कर्ण कौन है, एसी है, एसी का मान कितना हो गया, 13। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 12/13। अब इसी तरह का से निकाल लीजिए, का से बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे आपको, और जब फार्मूले याद हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो समझ लीजिए कि आपके लिए आसान हो जाएगा। आधार कौन है इसमें, कास ए कह रहा है, देखिए यही कोण कह रहा है, इसी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हमें, कास ए। तो ये कोण 90 अंश इस रेखा पर स्थित है, तो ये आधार हुआ, और ये क्या हुआ, लंब हुआ, ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है इसमें, ए बी। आधार कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो मान रख दिए, ए बी का मान 5 और ए सी का मान 12। तो का से का मान कितना आ गया, 5/12। अब क्या निकालना, काट ए, काट ए। तो tan ए बराबर होता लंब बटे आधार, उसका व्युत्क्रम क्या होता, काट ए। तो क्या हो जाएगा, काटे का मान कितना होगा, बोले आधार बटे, काटे का मान क्या होगा, आधार बटे लंब, क्योंकि tan एक बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, फिर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये फार्मूला होता है। यहाँ काटे, ये कोण है, इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कोण और 90 अंश के बीच एक है आधार, तो आधार इसके लिए हो जाएगा ए बी, और लंब कौन है, बी सी। तो ए बी का मान कितना है, 5, और बी सी का मान कितना है, 12। तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको सही कर लीजिए। का से बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, तो कर्ण एसी है, एसी की वैल्यू 13 है, इसको सही कर लीजिएगा 13। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, एसी की वैल्यू 13 है, तो यहाँ 13 रख लेंगे। काटे का मान कितना है, काटे का मान कितना आ गया, 5.12। अब किसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना, कोशेक सी की वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, किसका मान ज्ञात करना है, कोशेक सी। कोशेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। कोशेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन का व्युत्क्रम होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो कर्ण इसमें एसी है ही है, तो कर्ण ये हो गया एसी। अब लंब कौन होगा, देखिए कोसेक सी, क्या कह रहा है, कोसेक सी, ये कोण कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण कोसेक सी, इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी, तो लंब क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, लंब होगा ए बी, तो हो जाएगा AC बटे ए बी। AC का मान 13 और ए बी का मान कितना है, 5। तो ये हो गया कोसेक सी। और क्या ज्ञात करना है, सेक सी ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, सेक सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सेक सी का फार्मूला क्या होगा, अगर कास का याद होगा उसी का व्युत्क्रम कर दिए, तो कास का आपको बताया गया क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो सेक सी क्या होगा, उसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कर्ण इसमें कौन है, कर्ण यही होगा, 90 अंश के सामने भुजा, तो कर्ण एसी है। आधार कौन होगा, ध्यान दीजिए, कोण पे ध्यान दीजिए, कौन सा, किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, सेक सी। तो ये इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो ये लंब हो जाएगा इसके सामने भुजा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये कोण और 90 अंश जिस रेखा पर स्थित होंगे वो क्या होगा, आधार होगा। तो आधार इसके लिए कौन हो गया, सेक सी के लिए आधार कौन हुआ, ये BC हो जाएगा, तो AC बटे BC। AC का मान कितना है, 13, और BC का मान कितना है, 12। तो सेक सी की वैल्यू आ गया 13/12। ठीक,
अब किसका मान ज्ञात करना है? tan c का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan c। तो tan c का मान ज्ञात करना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? कोण पे ध्यान दीजिए, tan c, एक कोण पूछ रहा है c, तो इस कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब कौन है इसमें? AB। कोण c के लिए लंब कौन हो गया? AB। और आधार कौन हुआ? BC। BC तो क्या आ गया? tan c क्या होगा? AB का मान कितना? AB का मान कितना है? AB का मान कितना है? 5 और BC का मान कितना है? 12 तो आ जाएगा 5.12। तो इस तरह हम ये प्रश्न हल कर लिए हैं। इस तरह जितने भी प्रश्न दिए होंगे तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप पूछ लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बता रहे हैं। प्रश्नावली पे आ जाइए। प्रश्नावली 8A इसमें दिया है इस बुक में। तो आपके पास जो भी बुकें होंगी उस बुक से आप प्रश्न हल करते रहिए। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली दिया है। ये हमारे पास जो बुक है ये बुक है मधुर गुप्ता की, नूतन की। तो इसमें जो एक्सरसाइज दिया है, प्रश्नावली दिया है, 8A दिया है। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रश्नावली 8A। पहला प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर 90 अंश। ठीक है, तथा sin A बराबर 3/5। तथा sin A बराबर 3/5। ठीक, तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन इसका कैसे इसको सॉल्व करेंगे? प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC में कोण भी कितना है? 90 अंश है। और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया? sin A बराबर दिया 3/5। तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो sin A का मान दिया और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मालूम करना है, अर्थात cos A ज्ञात करना है, tan A ज्ञात करना है, sec A ज्ञात करना है, cosec A ज्ञात करना है। ठीक है, तो cos sec tan cot cosec इन सबकी वैल्यू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले आइए क्या करा, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। तो ये सपोज कर लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण भी कितना है? 90 डिग्री है। नाम दे दीजिए इसको ABC। तो देख रहे हैं कोण भी कितना हो गया? 90 अंश हो गया। कोण भी कितना है? 90 अंश। तो आपको बताया गया कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ कोण A की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो इस कोण के लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये कोण, इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ये इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब होगा। और ये क्या होगा? आधार हो जाएगा।
और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, अब दिया क्या है इसमें, साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5। ठीक, अब साइन ए, चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये 3 क्या हो गया, लंब हो गया, और 5 क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, तो साइन ए का मान 3 हो गया, साइन ए बराबर 3/5 है, तो लंब की वैल्यू 3 हुआ, और कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां देखिए कर्ण ये 5 हो गया ये, और लंब कौन है ये, बीसी, बीसी का मान कितना हो गया, 3 हो गया ये। तो हमें ये भुजा ज्ञात करना है। तो संपूर्ण त्रिभुज की 2 भुजाएं मालूम है, तो ये तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें कौन है, AC, तो AC का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर, ये आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग धन BC स्क्वायर। मान रख दीजिए, AC का मान कितना है, 5, तो AC के स्थान पे 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना ज्ञात करना है, निकालना है इसको। तो AB स्क्वायर धन BC का मान कितना, 3, 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 बराबर AB स्क्वायर धन 3 का वर्ग 9, 9 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 25 ऋण 9 बराबर AB स्क्वायर। 25 से 9 गए 16, 16 बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 16 है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो AB का मान कितना आ गया, 4। तो ये आधार कितना आ गया, 4। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए दिया है, ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, कास ए ज्ञात करना है, टैन ए ज्ञात करना है, काट ए ज्ञात करना है, सेक ए ज्ञात करना है, और कोसेक ए ज्ञात करना है। तो खोल रहे हैं इसको, तो साइन ए की वैल्यू मालूम है, अब हमें क्या मालूम करना, कास ए। तो कास ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर क्या होगा, ये कौन लिया जा रहा है, तो कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4, आधार है AB और कर्ण है AC। AB का मान है 4 और AC का मान है 5। साइन ए की वैल्यू तो दिया ही है, अब हम कास से निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, टैन ए। टैन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, लंब की वैल्यू कितना है, लंब क्या है इसमें, ये कोण टैन ए निकालना है, तो इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है टेंजेंट के रूप में। तो ये क्या होगा, लंब, लंब कौन है इसमें, BC, और आधार कौन है, AB। तो BC का मान कितना है, 3, और AB का मान कितना है, 4। तो टैन ए का मान आ गया 3/4। तो साइन ए दिया था, कास ए मालूम हो गया, टैन ए मालूम हो गया। अब क्या निकालेंगे, काट ए। काट ए किसका व्युत्क्रम होगा, टैन का। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार को कितना इसमें, AB है, और लंब क्या है, BC। तो AB का मान 4 और BC का मान कितना दिया है, 3, तो 4/3 हो जाएगा। टैन ए आ गया, काटे आ गया। अब सेक ए निकालेंगे, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होगा, कासे का उल्टा। तो कासे बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण किस कौन है इसमें, AC, और आधार कौन है इसमें, AB। तो हो जाएगा AC बटे AB। AC का मान कितना है, 5, और AB का मान कितना है, 4। ठीक, इसी तरह सेक ए हो गया, कोसेक ए निकालेंगे। कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा,
साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक ए क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर 3/5 है, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, 5/3 होगा। उसका भी कर सकते हैं, यहाँ आप निकाल भी सकते हैं। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण कौन है इसमें, AC, और लंब कौन है, BC। तो AC का मान कितना है, 5, और BC का मान कितना है, 3। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं घर से करने के लिए, स्वतः कर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो खोल रहे हैं इसको, क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, नए भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्वतः करने हैं 7 तक। ठीक है, इसी तरह है, तो ये 7 क्वेश्चन तक आपको करना है। तो अभी आप उसका क्वेश्चन फोटो खींच करके आपको भेज दिया जाएगा, तो आप स्वतः सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको स्वयं करना है। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कराई यदि tan थीटा बराबर 2, प्रश्न 8 है, कराई यदि tan थीटा बराबर कितना हो, 2। tan थीटा का मान कितना दिया है, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो tan थीटा का मान दिया है, तो इससे हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो जाएंगी तो sin थीटा cos थीटा मान ज्ञात कर लेंगे, इसमें रख देंगे। और एक दूसरा तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कह रहा है tan थीटा बराबर 2 दिया है ना, tan थीटा बराबर 2 दिया है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए हम इनको tan के रूप में परिवर्तित करेंगे। किसके रूप में बदलेंगे, tan के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा से आंसर में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बटे, हर में भी cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो इसमें भी भाग दिया जाएगा, इसमें भी भाग दिया जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा बचेगा ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बटे cos थीटा। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ cos थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे cos थीटा। तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ 2 sin थीटा बटे cos थीटा बच गया, बटे 1 माइनस इसको ऐसे हम उतार दे रहे हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
एक फार्मूला और आप पढ़े हैं होंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्लास 9th में आपको बताया गया होगा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना। तो यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस, वैसे यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा है, इसका भी स्क्वायर है, तो sin थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब मान रख दीजिए, अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे tan थीटा का मान दिया कितना 2 बटे 1 माइनस यहाँ tan थीटा का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब, तो हो जाएगा 2 दूना 2 का गुणा 2 में 2 दूना कितना हुआ 4 बटे 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 4 बटे 4 में से 3, तो हो गया -3, तो इसको लिख सकते हैं -4/3। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आया -4/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दूसरा तरीका, आप उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि tan थीटा दिया है, थोड़ा समझा दे रहे हैं दूसरे तरीके से, जिसे वाले समकोण त्रिभुज है कि tan थीटा का मान दिया है 90 अंश हो गया, ये कोण मान लीजिए थीटा है ABC, तो tan थीटा बराबर 2 दिया है, 2/1 लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है, तो ये लंब हो जाएगा 2, आधार हो जाएगा 1। पाइथागोरस के प्रमेय से ये तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से ये तीसरी भुजा जब ज्ञात हो जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, sin थीटा का मान निकालेंगे, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से निकालेंगे, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से निकालेंगे। sin थीटा और cos थीटा का मान जब आ जाएगा तो इसमें हम रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तब आंसर आ जाएगा -4/3। और इसको इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, इसी तरह कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 3/2 तो 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा +1 का मान ज्ञात कीजिए,